हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं, रोज रात को भिगोते हैं और सुबह अपने नाश्ते में उनका सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में जो एजिंग के लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद में, वो धीरे धीरे हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये पूरी की पूरी नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ों से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी वजह से हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप 25 या 30 के ऊपर आ चुके हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हालांकि छोटे बच्चों को भी आप ये चीज़ें खिला सकते हैं, लेकिन एक एज के बाद तो जब पोषक तत्वों की कमी शरीर में होने लगती है तो उन्हें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये मिला है मनीषा मोरे जी की तरफ से। मनीषा जी लिखती हैं कि यस सर, आई हैव ट्राइड द DIY विथ राइस, फ्लैक्सीड्स एंड रोजमेरी हेयर सीरम। इट इज अमेजिंग एंड माई हेयर बिकम सॉफ्ट एंड सिल्की। स्किन अफेयर्स हेयर रिचुअल शैम्पू आई एम यूजिंग सिंस 2 years and really it is very good shampoo among all the shampoos previously used. In fact, all my family members are using it. Thank you so much, sir, and the Dr. Das team for all the daily knowledge, थॉट्स, वीडियोस, आर्टिकल्स एंड शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच मनीषा मौर्य जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि सबसे पहले तो आपने जब मैंने किसी वीडियो में DIY बताया था आपने उसको ट्राई किया और आपके बालों में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और उसके बाद आपने बोला कि आप 2 सालों से स्किन अफेयर्स का ये हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको और आपके पूरे परिवार को इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, यही होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा सेफ इंग्रेडिएंट से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि रिजल्ट्स आपको थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही पैमानों पर खरा उतरता है स्किन अफेयर्स का ये हेयर रिचुअल शैम्पू। अगर आप भी एक ऐसे शैम्पू की तलाश में हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेफ हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और बिना कोई हैजार्डियस केमिकल से बना हुआ हो, तो मेक श्योर कीजिए इसे ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसको आप इवन 2 दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि धीरे धीरे आपके बालों की क्वालिटी को इंप्रूव करना शुरू कर देता है। मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो कमेंट में लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 5 खाने वाली चीज़ों के बारे में जो कि बुढ़ापे के साथ साथ हमें शुरू कर ही देनी चाहिए। नंबर 1 पर आता है आमंड्स, मतलब कि बादाम का सेवन। रोज रात को सोने से पहले 5 बादामों को एक कटोरी के अंदर पानी डाल करके उसके अंदर ज़रूर भिगो करके रखें, जो कि बादाम के अंदर होने वाला विटामिन E और जो गुड फैट होता है वो हमारे शरीर के अंदर जितने जोड़ हैं उनको ल्यूब्रिकेट करने में हमारी मदद करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारा जो दिमाग है उसको भी बहुत ज़्यादा बैलेंस और बेहतर बनाने में हमें मदद करता है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है और याददाश्त भी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में आमंड्स मतलब कि बादाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माने गए हैं। तो मेक श्योर कीजिए रोज रात को सोने से पहले 5 बादाम जो है वो एक कटोरी के अंदर पानी डाल के भिगोइए। सुबह आप जब नाश्ता करने बैठे तो इसको छील करके छिलका अलग कर दीजिए और इसको खाइए। अच्छे से चबा चबा करके आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलने वाले हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों किशमिश। जैसे जैसे हमारे शरीर की एज बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे धीमा होने लगता है, क्योंकि हमारी त्वचा को, हमारे शरीर की हर एक कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जब प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती तो हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है। किशमिश एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे शरीर के अंदर खून की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करने में। जितना बेहतर हमारा खून होगा उतना ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेट करेगा, जितना अच्छे से सर्कुलेट करेगा उतना अच्छे से
त्वचा के अंदर, शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो हमारा जो पूरा का पूरा जो हेल्थ है वो अपने आप बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको किशमिश का सेवन नहीं करना है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप 15 से 20 किशमिश रोज रात को एक कटोरी के अंदर भिगो करके रख दीजिए। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। आप चाहें तो जो गोल्डन किशमिश आती हैं, आप चाहें तो जो ब्लैक किशमिश आती है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किशमिश को 15 से 20 दाने अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। सुबह नाश्ता करने के से समय अपने इस बादाम के साथ में इसको ज़रूर शामिल करें, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 3 आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियंस के डाइट में धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है। उसका रीज़न क्योंकि पनीर भी जो है वो अभी हमें उतना ज़्यादा जो फ्रेश है या उतना ज़्यादा जो प्योर है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन है कि अल्फ़ा के बीज आपको मिलते हैं, उनको आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। इनके अंदर प्रोटीन भी बहुत है और इनके अंदर आपके शरीर की शोधन करने की ताकत भी होती है, मतलब कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने की ताकत भी होती है। तो मेक श्योर कीजिए कि अल्फ़ा सीड्स को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। रोज़ रात को सोने से पहले 5 चम्मच जो है वो अल्फ़ा के सीड्स को 1 गिलास पानी के साथ भिगो दीजिए। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। इसका पानी निकाल दीजिए, अच्छे से घिस करके इनको साफ़ कर लीजिए और एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर मिला करके इन बीजों को मिक्स कीजिए और अच्छे से हेल्दी डाइट की तरह इसे लीजिए। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो बादाम और जो किशमिश हमने भिगोई थी उसको भी इसी के अंदर मिला सकते हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी जो नाश्ता है वो बन करके आपका तैयार हो जाएगा। इससे आपके शरीर को बहुत सारे मिनरल्स की सप्लाई होगी और साथ के साथ में जो प्रोटीन की कमी आपके शरीर में चल रही थी उसको भी पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नंबर 4 पर आता है दोस्तों पंपकिन सीड, मतलब कि कद्दू के बीज। पंपकिन सीड के अंदर बहुत ज़्यादा जिंक होता है और बहुत ज़्यादा सेलेनियम होता है, जिनकी मदद से हमारे हार्मोन्स को हम बैलेंस कर पाते हैं और शरीर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए 2 चम्मच आप यहाँ पर जो ये आपके पंपकिन सीड्स हैं इनको रात भर भिगो के रखिए और सुबह आप इसको अपने जो अल्फ़ा सीड्स का मिक्सचर बनाया था उसी के अंदर डाल दीजिए और अच्छे से आप इसको चबा चबा के खाइए। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। नंबर 5 जो आता है वो आता है आपका वॉलनट्स क्या करते हैं, मतलब अखरोट क्या करते हैं, आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और ब्रेन का काम है पूरे शरीर को कंट्रोल करना। तो 2 पूरे साबुत अखरोट, मतलब कि 4 टुकड़े आप ले लीजिएगा अखरोट के, इनको भी रात को भिगो करके रखिए और सुबह अपने इस अल्फ़ा सीड्स के मिक्सचर के अंदर डाल के खाइए। ये आपको गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, गुड फैट आपकी बॉडी को देता है और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी होता है और बहुत ही सारे पोषक तत्वों का ये एक बहुत ही अच्छा समावेश किया हुआ परमात्मा ने दिया है। तो मेक श्योर कीजिए, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इन 5 चीज़ों को मिला करके सुबह का नाश्ता कीजिए और देखिए 3 से 6 महीने में ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई होप कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मुझे मोटिवेशन जरूर दीजिएगा और अपना प्यार आप मुझे जैसे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। कल मैं हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।